अनुग्रह आत्मिक लघु मनन श्रृंखला मत देखिए का 23वां ध्वनि संस्करण। आप सभी मित्रों को यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। मित्र, आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार संदेश भेजते और प्रभु के कार्य में अपना योगदान देते हैं। आप प्रोत्साहित भी करते हैं। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको भी प्रोत्साहित करे। मित्र, इन दिनों हम लगातार मत देखिए श्रृंखला में मनन कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि किसी भी कड़ी को मत छोड़िए। यदि संभव हो तो बार बार सुनिए। बार बार सुनने से आपको लाभ होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए मित्र, आज के मनन में चलते हैं। नूह अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा विषयांतर करेंगे और इसहाक के जीवन की एक घटना पर हम विचार करेंगे। उत्पत्ति 26 और उसके 15वें पद में वचन इस प्रकार से कहता है, सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उन कुओं को पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। मित्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यदि इस घटना को हम ठीक से समझ लें तो हमारे जीने का दृष्टिकोण सचमुच बदल जाएगा। वचन यहां बताता है कि पलिश्तियों ने उन कुओं को जो अब्राहम ने खुदवाया था, उन्हें मिट्टी से भर दिया था। बात यह है कि अब्राहम के कबीले और पलिश्तियों के बीच लड़ाई और तनाव और झगड़ा लगातार चलता ही रहता था। वे इब्राहिम की उन्नति से प्रसन्न नहीं थे। वचन बताता है कि इब्राहिम को सब बातों में परमेश्वर ने आशीष दी थी और वह एक महान पुरुष हो गया था। होता यह था कि अब्राहम के लोग जल का सोता खोजते थे और सोता मिलने पर वहां पर कुआं खोदते थे, लेकिन पलिश्ती आकर उसे मिट्टी से भर देते थे। मित्र, सच्ची बात तो यह है कि इसी प्रकार हमारे जीवनों में भी होता है। बहुत से लोग किसी की उन्नति को देख नहीं सकते हैं और उसे गिराने के प्रयास में लगे ही रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितना समय हम किसी से दुश्मनी करने में, उससे चिढ़ने में, उससे गिराने में और उसकी बुराई करने में लगाते हैं, यदि उसका आधा समय भी अपने कार्यों पर ईमानदारी से प्रार्थना के साथ लगाएं, तो मालूम नहीं, मैं कहना चाहता हूं सच में मालूम नहीं, हमें पता नहीं हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे और परमेश्वर किन ऊंचाइयों तक हमको लेकर के जाएगा। मेरे मित्रों, मत देखिए श्रृंखला के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि यदि हम इन्हीं बातों को देखते रहें तो नोट कर लीजिए कि हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। भजन संहिता 37 और उसके 7वें पद में वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण मत कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। आज के मूल पद में हमने पढ़ा कि ईर्ष्या और दुश्मनी के कारण पलिश्तियों ने क्या किया। तो मित्र, अब आइए देखें कि इसके प्रत्युत्तर में अब्राहम के बेटे इसहाक ने क्या किया। उत्पत्ति 26 और उसके 18वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, यानी मिट्टी से भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। मेरे मित्र, ध्यान दीजिए, पलिश्तियों से कोई खास मेल मिलाप अभी नहीं हुआ था। वे मूल रूप से दुश्मन ही थे। उत्पत्ति 26 और उसके 14वें पद में वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि पलिश्ती अभी भी उससे यानी इसहाक से डाह करते थे। वे कभी भी दोबारा आ सकते थे। वे कभी भी दोबारा आकर उन कुओं में फिर से मिट्टी भर सकते थे। इसहाक सोच सकता था कि पुराने कुओं को खोद कर क्या लाभ, अरे कहीं और से पानी का प्रबंध कर लेंगे। यहां तो कोई गारंटी नहीं है कि वे सुरक्षित भी रहेंगे या नहीं। लेकिन मित्र, वचन कहता है कि इसहाक ने उस समय की परिस्थितियों को नहीं देखा। उसने, एक बार फिर से कहूंगा, वहां की नेगेटिव सिचुएशंस को नहीं देखा। उसने नहीं सोचा कि अगर ये दोबारा आ जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन वचन कहता है उसने उन्हीं कुओं को दोबारा खुदवाया और वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। मेरे मित्र, एक पद है जो मुझे बहुत ही उत्साहित करता है। यूहन्ना 4 और उसके 14 में वचन कहता है, यीशु ने कहा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा,
वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। रिपीट करूंगा, सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे मित्र, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। यीशु ने प्रतिज्ञा की है कि वह हमारे जीवन के अंदर एक सोता बना देगा। उसने सोता बना भी दिया है जो उमड़ता है। इसलिए तो हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आनंदित रहते हैं। लेकिन शैतान वही काम करता है जो परिश्तियों ने किया था। वो हमारे जीवन के सोते को व्यर्थ बातों से भरता रहता है। बीमारी, निराशा, असफलता, बेरोजगारी, कोर्ट केस, घर की कलह, बहुत सारे अभिशाप और दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो हमारे जीवन के उमड़ते सोतों को बार बार मिट्टी से भर देता है। तो आइए अब बिल्कुल मनन के अंत में है। आइए देखें कि इसहाक ने क्या किया। बेशक पलिश्तियों ने मिट्टी भर दी थी, लेकिन इसहाक ने क्या किया? उसने उन्हीं कुओं को दोबारा खुदवाया। उसने शत्रुओं की ओर नहीं देखा, उसने विपरीत बातों की ओर नहीं देखा, लेकिन उसने परमेश्वर की सहायता को देखा। वह नहीं डरा कि यदि दोबारा मिट्टी डाल दी जाएगी तो क्या होगा। अब हम मनन के अंत में हैं। क्या हम भी महसूस करते हैं कि हमारे जीवन के सोतों में या हमारे हृदय के कटोरे के सोते में शैतान बार बार मिट्टी डालता है? हम बार बार सोते को ढूंढते हैं, लेकिन दोबारा आकर के वो डाल देता है। क्या हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा प्याला उमड़ना बंद हो गया है? अब वैसा उत्साह नहीं रहा? मेरे मित्र, आज के दिन कहना चाहता हूं, दोबारा उन्हें परमेश्वर की सामर्थ से खोदिए, दोबारा उस मिट्टी को निकालिए। एक बार फिर से उसी अभिषेक को पाने के लिए प्रार्थना के साथ सारी मिट्टी को निकालिए और उस कुएं को दोबारा खोदिए। मैं इस समय गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, दोबारा आपका सोता उमड़ने लगेगा। एक बार मैं किसी भाई से बात कर रहा था। उसने कहा, क्या लाभ होगा अजीत भाई, शैतान हर बार उसी परीक्षा में डाल देता है, बार बार मेरे कटोरे में मिट्टी भर देता है। मैंने उसको कहा, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, दोबारा खोदिए। मिट्टी भर दे तो और खोदिए, फिर मिट्टी भरे तो दोबारा खोदिए और परमेश्वर की सामर्थ्य पर डिपेंड कीजिए। आज के दिन आपसे कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, दोबारा खोदिए और परमेश्वर के हाथ में अपने कटोरे को सौंप दीजिए। दाऊद ने गाया था, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हम भी गाने पाएंगे, मेरा कटोरा एक बार फिर से उमड़ रहा है। आइए, मत देखिए कि पलिश्तियों ने क्या किया, मत देखिए कि शैतान ने क्या किया, मत देखिए कि शत्रुओं ने क्या किया, मत देखिए कि किसने कितनी बार मिट्टी डाली, लेकिन ये देखिए कि जो हमारी ओर है वो उससे, जो इस संसार में है उससे कहीं बहुत बड़ा है और वो हमारे जीवनों को एक बार फिर से उमड़ता हुआ जल का सोता बना सकता है। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।